गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 31 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि आज हमने टैब पे डिस्कशन सेशन इसलिए रखा है क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। मेरे गर्दन में मॉर्निंग ऑनवर्ड्स काफ़ी दर्द था और इसी वजह से मैं आने के बाद जिस टाइम में मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, एक्चुअली इससे 1 घंटा पहले हो जाता है काम, तो वो हो नहीं पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे। तो मैं आके सो गया था और अभी जस्ट उठा हूँ तो सोचा कि चलो सॉल्यूशन बना लेता हूँ। आज पैनल पे नहीं बनाते हैं, आज टैब पे कर लेते हैं। तो फॉर अ चेंज जस्ट कोऑपरेट विथ इट। थोड़ी सी स्पीड मेरी स्लो रहेगी क्योंकि दर्द अभी भी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट आई थिंक पेपर डिस्कशन करने के बाद कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास में 3 लाइंस हैं जो कि कंकरेंट बता रहा है और हमने कंकरेंट का जो कंडीशन पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक द कोफिशिएंट्स। तो 1 2 -9, 3 5 -5 और तीसरी लाइन है ए बी -1। तो इनका कोफिशिएंट्स को लेके इनके डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 के इक्वल कर देते हैं। अब डिटर्मिनेंट खोलना सबको आता है, तो ये हो गया 1 -5 + 5b, फिर -2, ये बन जाएगा -3 + 5a और सबसे लास्ट में -9, 3b -5a = 0। अब अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये बन जाएगा -5 + 5b +6 -10a -27b +45a = 0। अब a वाले कोफिशिएंट्स को अगर मैं एक साथ कर लूँ तो सबसे पहले आ रहेगा 35a, उसके बाद आ रहा है मेरे पास में -22b और सबसे लास्ट में आ रहा है +1 = 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ दिस स्ट्रेट लाइन्स आर कंकरेंट एंड इफ़ द स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन हमारे क्वेश्चन में है, दैट इज़ 35x + 22y + 1 = 0। तो ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगा, तो इनको ज़रा कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x और y के जगह इस लाइन के अंदर में मुझे दिख रहा है x की जगह a और y के जगह -b। तो डेफिनेट सी बात है, अगर x की जगह a और y की जगह -b दिख रहा है तो ये जिस पॉइंट से पास करेगा दैट इज़ बी ऑप्शन। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि देयर इज अ सर्कल और इस सर्कल के 2 टेंजेंट हैं और वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होने के लिए तुम्हारा ये कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में नहीं है तो ज़बरदस्ती हम लोग नहीं बनाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये तुम्हारा टेंजेंट नंबर 1 है, जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए 2x + 3y + 6 = 0 ले रहा हूँ, और ये तुम्हारा दूसरा टेंजेंट है जिसको मैं 3x - 2y - 18 = 0 ले रहा हूँ। अब ये दोनों टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं। दैट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट फॉर द फर्स्ट टेंजेंट इज गिवन टू यू एज 0, -2 और दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट तुम्हें दिया हुआ है दैट इज 6, 0 फॉर द अदर टेंजेंट। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे सेंटर के कोऑर्डिनेट मांग रहा है और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सेंटर से जब तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो दैट गिव्स यू रेडियस। हमें सबको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस सेंटर को लेट कर लेते हैं h के, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे OM और ON तुम्हारे रेडियस हैं जो कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जो स्लोप ऑफ OM है और इस फर्स्ट टेंजेंट का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि वी ऑल नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो OM का स्लोप निकाल लेते हैं पहले, y2 - y1, दैट मीन्स -2 - k अपॉन 0 - h, दैट इज -h इंटू इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप होगा -2/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। अब तुम यहाँ से एक एक माइनस कैंसिल कर दो और क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं है, इसको खोल लेते हैं। -4 हाँ -4 -2k इज इक्वल्स टू -3h। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन आ गया है 2k - 3h इज इक्वल्स टू -4, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3h - 2k इज इक्वल्स टू 4। इसको संभाल के रख लेते हैं। अब सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। ON का स्लोप निकाल लेते हैं। ON मतलब
0 माइनस के अपॉन 6 माइनस एच, और इसका प्रोडक्ट लेंगे इस टेंजेंट के स्लोप के साथ में। माइनस ए बाई बी के हिसाब से ये 3/2 हो गया, एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से एक माइनस इसके साथ कट जाएगा, 3k इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2h। तो टोटल आ गया तुम्हारे पास में एक और इक्वेशन, 2h प्लस 3k इज इक्वल्स टू 12। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे मेरे सेंटर का कोऑर्डिनेट जो कि पूछा गया है वो मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो सबको पता ही है। इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, एच और के मिल जाएगा। तो ऐसा करने पे ये बन गया 8 इज इक्वल्स टू, पूरे को करना है 6h माइनस 4k, और ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 6h प्लस 9k। तो अब यहाँ से जो मुझे दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ये आंसर मेरा 36 माइनस 8, थोड़ा सा कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दिया है इसके अंदर में, अभी स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई आई थिंक। ओके, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। -2 माइनस के माइनस एच है, -2/3 है, इन दोनों माइनस को मैंने कट कर दिया था। -4 -2k, इसको यहाँ ले लिया, 2k माइनस 3h इक्वल्स टू -4। मैंने उसको उल्टा करके लिखा 3h माइनस 2k इक्वल्स टू 4। इसमें तो कोई गलती दिख नहीं रही है। दूसरे वाले में चलते हैं, 0 माइनस के 6 माइनस एच इंटू 3/2 इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस काटा, 3k इक्वल्स टू 12 माइनस 2h। 2h ओके, 2h प्लस 3k इक्वल्स टू 12। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कंडीशन आ गया, और अरे ये आ तो गया था, मैंने बेकार इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। आप दोनों इनको सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -36, 8 के साथ में माइनस हो रहा है -28, राइट, और वहाँ पे -13k। तो ये आंसर आ तो रहा है मेरा, k की वैल्यू आ गई 28/13, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसी ऑप्शन में। अभी इसी k को उठा के अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ, यहाँ डाल देते हैं, एक मिनट ये एरो बना रहा हूँ, देख लेंगे इसको। 3h माइनस 28/13 मतलब ये हो जाएगा 56/13 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 3h की वैल्यू हो गई 4 प्लस 56/13, आ गया 4 प्लस 56/13, 28/13 डालना है ना मुझे, चलो देखते हैं। तो यहाँ से बन गया 3h इक्वल्स टू 52 प्लस 56, 111, 52 प्लस 56, 111/13, और 3 इसको काट देगा 37 में। थोड़ा सा कहीं पे गलत है, ऑलमोस्ट आ गया है, 36/13 आना चाहिए था, वो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, 52 प्लस 56 108 होता है, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तबीयत खराब होने की पूरी निशानी दिख रही है, तो 36/13 ही आएगा। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया है, एंड विद दिस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 8 सेक थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 8 टेन थीटा। ये तुमको x और y की वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ से क्या करो, x/8 सेक थीटा की वैल्यू और y/8 टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। सेक थीटा और टेन थीटा के बीच रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उसको यूज़ करके तुम्हारे पास में इक्वेशन आ जाएगा इस हाइपरबोला का, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सिंस इसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम है तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस इक्वेशन को मिलते ही तुमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स जेड जेड डैश की वैल्यू होती है 2a/e। तो 2 इंटू, अब देखो a ये था तुम्हारा ए स्क्वायर, तो a करने पे ये 8 हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो √2 होता है, तो सीधा यहाँ √2 लिख लो, तो 16/√2 आ रहा है। अब इसको √2 से रैशनलाइज कर दो, तो ये बन जाएगा 16√2/2। अब 2 इसको काट देगा 8 में, तो आंसर हो गया 8√2। सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। एक पॉइंट है P, दैट इज 1, 2, 3, और हमें निकालना है PM लेंथ ऑन दिस पार्टिकुलर लाइन। इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं AB, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x - 6/3
इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 7/-2। तो इस परपेंडिकुलर लेंथ पी एम को निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे लाइन की इक्वेशन को के इक्वल कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3k + 6, y की वैल्यू आ गई 2k + 7 और z की वैल्यू भी आ गई -2k + 7। अब ये जो तुमने एक्स वाई जेड निकाला है दैट इज बेसिकली योर एम पॉइंट, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स तुमने निकाल लिए हैं जो कि अभी फिलहाल के फॉर्म में। तो अगर मुझे किसी तरह से इस के की वैल्यू को मिल जाए तो फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों पॉइंट के बीच पी और एम के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे एंड दैट विल बिकम आवर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब ये कैसे करें? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पी एम ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम होगा और जो भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी होगा, तो हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होने पे इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो pm का डायरेक्शन रेशियो निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बन गया 3k + 6 - 1 दैट इज 3k + 5 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ में। अब दूसरा निकलेगा 2k + 7 - 2 मतलब 2k + 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ में और फिर लास्ट वाला निकलेगा -2k + 7 - 3 दैट इज 4 + 7 - 3 दैट इज 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लो -2 से एंड इक्वेट इट टू 0। अब सॉल्व करते हुए जाते हैं। 9k + 15 + 4k + 10 और सबसे लास्ट में +4k - 8 इक्वल्स टू 0। तो सबको ऐड करके तुम्हारा ये आ गया 17k + 17 इक्वल्स टू 0 जो कि k की वैल्यू को बना देगा -1। अब इस k -1 को यहाँ पुट करो तो रेस्पेक्टिवली तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि मैं यहाँ लिखते हुए जाऊँगा। तो -1 डालते ही ये वैल्यू हो जाएगा 3, ये वैल्यू हो जाएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 9। तो अगर मुझे पी एम डिस्टेंस निकालना है तो पी एम का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 - 1 का स्क्वायर मतलब 4, 5 - 2 का स्क्वायर मतलब 9, 9 - 3 का स्क्वायर मतलब 36। इसका रूट ले लो। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, जो कि अब तुम देख सकते हो सॉल्व होके आ रहा है रूट का 49 विच इज इक्वल्स टू 7। तो 7 ऑप्शन डी में है, तो टी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक रेगुलर हेक्सागन बना लो। आई होप हेक्सागन सबको मालूम है जिसके 6 साइड्स होते हैं और इस क्वेश्चन के हिसाब से ए बी सी डी ई एफ जो रेगुलर हेक्सागन है उसके सारे साइड बराबर होंगे। हुज साइड इज ए बोला है उसने, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब देखो डायरेक्शन में जो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहना, और ये भी ए हो गया। हमें फाइंड करना है ए बी वैक्टर डॉट ए एफ वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर के स्क्वायर अपॉन 2। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम लोग उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ए एफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और रेगुलर हेक्सागन है तो ईच एंगल विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया cos 120 डिग्री। बाकी बी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर लेते हैं तो उसका तो लेंथ हमें पता है, तो ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ए मैग्नीट्यूड। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो टोटल आ गया -a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 और पहले से एक a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 है, तो दोनों कैंसिल होके आंसर को बना देंगे 0। ये डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक साइड में है मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा और दूसरे साइड में है z माइनस 3 माइनस आयोटा का मॉडुलस। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y लिख के बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है हमें, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेते हैं ताकि मॉडुलस लेने में आसानी हो। तो x माइनस 2 यहाँ पे आ गया, इसका स्क्वायर, और आयोटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे y प्लस 1 का स्क्वायर। रूट डाल दो, बाद में स्क्वायरिंग करके हटा देंगे। तो x माइनस 3 और यहाँ पे ये बन जाएगा y माइनस 1 आयोटा, इसका भी स्क्वायरिंग डाल दो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अब स्क्वायरिंग करने पे ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हुए जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x नहीं माइनस 6x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y।
तो एक्स स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से गया। अब जो बच गया उनको देख लेते हैं। -4x -6x को यहाँ ले आओ, 2x हो जाएगा। -2y यहाँ पे आएगा तो +4y हो जाएगा। 4 + 1 5, 4 + 1 5, 9 + 1 10। तो ये जब इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, 2x + 4y -5 पहले ऑप्शन में, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जीपी और एचपी के पोजीशंस इंटरचेंज हो गए। जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया था वहाँ पे जीपी भी सी ऑप्शन में था और एचपी बी ऑप्शन में था। इसका सही आंसर वैसे जीपी ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। अब देखो 225 के जब फैक्टर्स लिखेंगे, जिसमें वेक्टर्स या डिवीज़र कह सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो इसका एक तरीका होता है। हम लोग को पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो ये वैसे भी हम लोग को पता है 15 का स्क्वायर है, तो इसको 3 × 5 का स्क्वायर करके लिख लो 3² × 5²। जब तुम इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हो तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पावर में जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें +1 करना होता है। जैसे 2 + 1 और यहाँ पे भी 2 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला का काम करेगा। 3 × 3 9, मतलब 225 के टोटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज 9। अब यही काम 1125 के साथ में करो। 225 में 5 मल्टीप्लाई करके आता है, तो 15² × 5, 3 × 5 का होल स्क्वायर इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से ही हो जाएगा 3 + 1 और ये 2 + 1, तो 4 × 3, इसके फैक्टर्स हो गए 12। अब आते हैं 640 में। 640 तुम लिख सकते हो 2 के पावर में 7, दैट इज 128 × 5। अब ये तो ब्रेक हो ही गया, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 7 + 1, 5 के पावर में 1 है तो 1 + 1, तो 7 + 1 8 × 1 + 1 2 16। तो तुमको ये देखना है कि 9, 12 और 16 ये किस में है। तो 9, 12 और 16 तुम आराम से चेक कर सकते हो। 12/9 एंड 16/12, बोथ ऑफ देम विल गिव यू द रेशियो एज 4/3। तो इसका मतलब है कि ये जीपी में। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको फाइंड आउट करना है और उसके रूट्स हैं पी एंड क्यू। तो ये जो लिखा हुआ है 3p² = 5p + 2, तुम इसको सीधा लिख लो 3x² = 5x + 2। तो यहाँ से आ गया 3x² - 5x - 2 = 0। यही काम तुम इसके साथ भी कर सकते हो। अब p और q अगर इसके रूट्स हैं तो सीधी सी बात है कि p + q की वैल्यू होगी -b/a के हिसाब से 5/3, और p × q की वैल्यू होगी c/a के हिसाब से -2/3। इसको संभाल के साइड में रख लो। अब हमें फॉर्म करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमें दे रखे हैं 3p - 2q एंड 3q - 2p। तो फॉर्मुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें थोड़ा साइड में निकालना पड़ेगा। 3p - 2q इंटू 3q - 2p। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 9pq -6p² -6q² प्लस 4pq। तो टोटल हो गया 13pq, -6 कॉमन ले लिया, अब अंदर बचेगा p² + q²। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं -6 बाहर रख के p + q का होल स्क्वायर -2pq। अब तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि pq की वैल्यू तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, दैट इज -2/3। रही बात p + q के होल स्क्वायर की, तो p + q का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25/9 -2pq, मतलब ये हो जाएगा 4/3। अब टोटल तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ ऊपर, तो यहाँ एक जगह तो आ रहा है -26/3 और यहाँ 12 ऐड करने पे 37, मतलब टोटल हो गया -6 × 37/9। हाँ तो ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 में 3 में, तो यहाँ से टोटल आ गया -100/3। ये वैल्यू मैंने अलग से कैलकुलेट कर ली। और यहाँ पे अब सीधा क्या करो, 3p - 2p मतलब p, और 3q - 2q मतलब q इंटू x। इसकी तो वैल्यू हमने वैसे ही निकाली हुई है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस 100/3 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो अगले स्टेप में 3x² माइनस 5x माइनस 100/3 इधर भाग जाएगा और पूरा आंसर आ गया इक्वल्स टू 0। पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, तुमसे बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x⁴ इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। तो सीधा पहले स्टार्ट करो tr+1 के फॉर्मूला से, जो कि होता है NCR a⁴ में n-r b⁴ में r। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो 9CR 3x⁴ में 9 - r और kx⁴ में r आएगा। अब अगर हमें x³ चाहिए तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा kx⁴ में 3। अब ये 3 पूरे क्वेश्चन में रोटेट करेगा। 9C3 3x⁴ में 9 - 3 दैट इज 6। और अगर मुझे x⁴ चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा 9C4 3x⁴ में 9 - 4 और kx⁴ में 4। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। खोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है। 3⁶ x⁴ k³ x³ इज इक्वल्स टू 9C4 3 में 5 x⁴ में 5 k⁴ में 4 x⁴ में 4। अब यहाँ क्या होगा ध्यान से देखना। 9C4 रह गया, 3⁵ रह गया, k⁴ रह गया, x⁴ 9 रह गया। तो x⁴ 6 x⁴ 3 x⁴ 9 ही होता है, ये कैंसिल हो गया। 3⁵ 3 6 को काटेगा, यहाँ एक 3 बच जाएगा। k⁴ k⁴ 3 को काटेगा, यहाँ एक k बच जाएगा। हमें k ही निकालना है और यहाँ पे 9C3 है, इस 9C4 को नीचे भेज दो। अब इसको सॉल्व करना है, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें, 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1 × 3 ऊपर है और यहाँ पे 9 × 8 × 7 × 6 9C5 के इक्वल होता है। अच्छा 4 तक किया है और ऊपर 4 × 3 × 2 × 1 k की वैल्यू। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट हो रहा है। 9 गया, 8 गया, 7 गया, 9 गया, 8 गया, 7 गया, 3 गया, 2 गया, 3 गया, 2 गया और क्या बच गया 4 3। हाँ तो आ गया, ये इसको 2 में काटेगा, ये इसको 2 में काटेगा, तो k की वैल्यू आ रही है नेट 2k इक्वल। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, और दोनों में ही 5 क्वेश्चन हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट कैन आंसर 6 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। तो सपोज यहाँ से 2 ले रहा है तो 6 बनाने के लिए यहाँ से 4 लेना पड़ेगा। यहाँ से 3 ले रहा है तो 6 बनाने के लिए यहाँ से भी 3 लेना पड़ेगा। यहाँ से 4 ले रहा है तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो टोटल केसेस बन गए 3, 5C2 × 5C4, उसके बाद 5C3 × 5C3 और उसके बाद 5C4 × 5C2। अब 5C2 5C3 के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू होती है 10। 5C4 5C1 के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू होती है 5। प्लस 5C3 5C2 के इक्वल होता है 10, यहाँ भी 10। फिर प्लस 5C4 की वैल्यू होती है 5, इसकी 10। अब तीनों को ऐड कर दो, 50 100 50। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया इनको ऐड करके 200, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल। वीडियो बन गया है ऑलमोस्ट 23 मिनट्स 22 सेकेंड्स का। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा स्लो हूँ आज मैं थोड़ा सा आराम से ही करवा रहा था, ठीक है। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन। एक बार सॉल्यूशन अच्छे से स्टडी कर लो। आई नो कि थोड़ा सा अलग तरीके का लग रहा होगा, बट यस डू लेट मी नो कि ठीक है या नहीं। वैसे मैं इसमें करूँगा नहीं, वो तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, गर्दन वर्दन में दर्द हो रहा है, तो शायद मैं खड़े होकर क्लास ले नहीं पाता, इसलिए इसमें किया गया। CDS की भी इसी तरह से भी बनाऊंगा। सो जस्ट गो थ्रू विद द सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। टेक केयर एंड लेट्स मीट टुमारो विथ अ बेटर हेल्थ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।